पकड़ लिए और उन्होंने कहा, माता जी, माई मेरी बेटी को बचा लो। शारदा जी ने आंख बंद करके कुछ मंत्र पढ़े और कहा, वह बहुत शक्तिशाली है, मैं कुछ नहीं कर सकती, वैसे भी अब उसे रख कर क्या करेगी, वह जितनी जल्दी मर जाए तो अच्छा है। अब वरना अगर उसे गांव में कोई भी लड़की अकेले मिल गई तो वह उसे भी अपना जैसा बना लेगी, गांव में कम से कम और लड़कियों की तो जान बच जाएगी। साधना जी ने पुजारन के पैर पकड़कर बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन शारदा जी ने उसकी कोई मदद नहीं की। उन्होंने इतना कहा कि अपनी बेटी को किसी तरह रात के समय घर में बंद करके रख, इसको गांव के लोग जो हैं वो बच जाएंगे, वरना जो तेरी बेटी है वो गांव वालों को भी मार देगी। ऐसा जो शारदा माई थी वो उन्होंने साधना जी से कहा। साधना जी रोती हुई अपने घर आ जाती हैं। कुछ देर बाद कल्पना भी घर आ जाती है। साधना जी उसे खाना परोस कर देती, तभी उनका जो ध्यान है वो कल्पना के पैर के अंगूठे पर जाता है और वह सच में थोड़ा सा नीला था। यह देखकर वो पूछती हैं, कल्पना बेटी तेरे पैर पे क्या हुआ है, तेरा अंगूठा यह नीला कैसे है? तो कल्पना जवाब देती है, मुझे भूल जाओ माँ, कल जब मैं पानी लेने गई थी तब वहाँ एक औरत खड़ी थी, उसका तो पूरा शरीर नीला था, वह पानी मांग रही थी, मैंने उसे पानी पिलाया, उसने मेरे सिर पर हाथ फेरा, तब मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो उस कुएं के पास कोई नहीं था और रात होते ही वह मुझ पर जो चुड़ैल है वो हावी हो जाती है और कल रात को भी वो मेरे ऊपर आई थी, मैं दिन में जो है वो नॉर्मल रहती हूँ। यह कहकर कल्पना बहुत ज़्यादा रोने लगी, क्योंकि कल्पना भी समझ चुकी थी कि रात होते ही वह जो चुड़ैल है वो उसको पजेस्ड कर लेती है। साधना जी उसे चुप कराती हैं। कल्पना उनसे कहती है, माँ मुझे रात होने से पहले अंदर कमरे में बंद कर दिया करो, नहीं तो पता नहीं मैं क्या कर लूँगी, क्योंकि वह चुड़ैल जो है वो मुझसे कुछ भी करा देती है। इसी तरह कुछ दिन और बीतते जाते हैं। कल्पना की जो हेल्थ थी वो और ज़्यादा डाउन होने लगती है और जो उसके पैर का नाखून था वह ज़्यादा नीला होने लगता, मीन्स हल्के नीले से डार्क नीला होने लगता है। और जो कल्पना की माँ थी वो कई जगह बात करती हैं, लेकिन कोई मतलब इतना पावरफुल नहीं था कि उस ब्लू नेल्स वाली चुड़ैल का सामना कर सके या उनकी बेटी कल्पना को मुक्त करा पाता। एक दिन साधना जी अपने घर के बाहर आंगन में बैठी थी, तभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। मुखिया ने कहा, साधना बहन कल्पना को लेकर इस गांव से चली जाओ, वरना गांव वाले उसे जलाकर मार देंगे। साधना जी गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, तुम सब लोग उस चुड़ैल को मारो जिसने मेरी बच्ची की यह हालत की है, उस पर कोई जोर नहीं चलता तो मेरी बच्ची को मारने आए, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं रात को कल्पना को खुला छोड़ दूँगी। जब तुम्हारे बच्चे ऐसे तड़पेंगे तो तुम्हें पता चलेगा। यह सुनकर सब गांव वाले चले जाते हैं। एक दिन सुबह जब साधना जी कल्पना के कमरे का दरवाज़ा खोलती हैं तो देखती हैं कि कल्पना जो है वो मर चुकी थी, उसका पूरा शरीर नीला हो चुका था। बहुत हिम्मत करके कुछ लोग कल्पना का अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार के बाद साधना जी सभी गांव वाले के सामने कहती, मेरी बच्ची तो चली गई, किसी ने उसकी मदद नहीं की, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची के साथ जो हुआ वह किसी और के साथ ना हो, इसलिए आप लोग उस चुड़ैल से बदला लेने में मेरी मदद करो, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि जब इस गांव में कोई नहीं बचेगा। और सभी गांव वाले सहमत हो जाते हैं, लेकिन यह सब कैसे होगा ये मैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें बताऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये छोटी सी हॉरर स्टोरी आपको पसंद आई होगी। सो गाइस कीप सपोर्टिंग, फॉलो माय पेज एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।